और क्या जो है वो अपनी लाइफ में फर्क पाते हैं जादू के बाद। तो सुनैना भाभी का एकदम जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर सकते हैं हम लोग। ओवर टू सुनैना भाभी। और थैंक यू आपका टाइम देने के लिए। बहुत ज्यादा, वैसे तो बहुत बिजी रहते हैं, बट हमने स्पेशली टाइम मांगा था भाभी से। तो आई होप ये सेशन हम सब के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, तो हम लोग ध्यान से सुने उनको। यस भाभी, सुनैना भाभी। अनम्यूट नहीं हुआ आपका अभी तक। बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लें, और सुनैना भाभी आपका अनम्यूट हुआ नहीं है अभी तक। नहीं हो रहा अनम्यूट क्या? आई थिंक अगर आपने मोबाइल से ज्वाइन किया तो बस लेफ्ट साइड में आएगा। हमारे होस्ट जो है उनको अनम्यूट करने के राइट्स दे सकते हैं शायद। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। हाँ जी, मैं मोहनजी वाले फोन से कर रही हूँ। और मेरे तो वाले फोन पे अनम्यूट ही नहीं हो रहा था ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आवाज आ रही है। जी, नमस्कार सभी को। नाम सुनैना मेहंदी रतन जैसे बता ही दिया अनीता जी ने। और मुझे नहीं पता आप लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं और कौन से चैप्टर पे, अभी मेरे को ये कुछ भी पता नहीं है। बट मैं मेरा एक्सपीरियंस ये पूछना चाहूंगी कि आप लोग क्या जानना चाह रहे हैं, मैंने क्या मैनिफेस्ट किया वो क्या प्रैक्टिस की वो, आप लोग क्या जानना चाह रहे हो, मैं ये जानना चाहूंगी ना। ये सब लोग जवाब दे सकते हैं, क्या जानना चाह रहे हैं, आज के सेशन से क्या एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि कहते हैं ना, खजाना तो बहुत भरा पड़ा है भाभी के पास में, बट हम जो जानना चाहते हैं हमें वही मिलेगा। यस। नमस्ते मैम, सभी हाँ को जी। नमस्ते। जानना चाहते हैं कि हम एक सिंपल सोच के साथ जी रहे होते हैं हर दिन, वो सालों से जी रहे हैं। और अब ये जो हम जादू किताब पढ़ रहे हैं और हमें नीता मैम, कनक मैम और सीके सर समझा रहे हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट तो कर पा रहे हैं अच्छे से। पर हमें अपने लाइन से हटकर काम करना है। तो कितनी मेहनत करनी होती है इस काम को करने के लिए, कितना आ, हर पल हर क्षण इन सब बातों को याद कर रहे हैं जो सर और मैम और सब बता रहे हैं हमको। हम सब जादू की प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं। पर आपके मुंह से जब सुनेंगे तो पता चलेगा कि मैं जो जादू की प्रैक्टिस कर रही हूँ वो कितनी अच्छे से कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि आपके लिए जो सुना कल ग्रुप में, तो उससे आज ये पता चलेगा कि मैं अपने आप को कुछ चेंज कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, अपने आप पे काम कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। मुझे आपसे ये जानना है, और आपसे जानूंगी तो शायद मैं और अच्छे से अपने आप पे कार्य कर पाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये तो मैं पहले अपने को भी मैंने क्या अचीव किया ना। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, ये बुक मैं करीब 12-15 साल पहले मैंने फर्स्ट पढ़ी थी। फर्स्ट बार जब मेरे पास एमबी में रिकमेंड की गई थी तब पढ़ी थी। उसको मैंने उस टाइम 1 से 2 बार 3 बार पढ़ा। सपने लिखा करते थे, बट ना सपनों में किस तरह से सपने अपने जैसे लिखवाते हैं कि अपने को सपने अपने पूरे कर सकते हैं डायरी में, तो उन सपनों को पूरा कैसे करना है ये चीज इस बुक में आके मैंने सीखा। और इसका जो मैं अगर कहूँ, मैंने सीरियसली जो इसकी प्रैक्टिस की है, मैंने अगस्त पिछले 2 साल पहले से स्टार्ट की है। बिल्कुल एक एक चीज को कैसे मैनिफेस्ट करना है, क्या क्या मुझे काम करने हैं, वो सारे काम मैंने स्टार्ट किए थे। और तब तक मैं इस बुक को करीब 10 बार पढ़ चुकी थी और धीरे धीरे मेरी प्रैक्टिस चल रही थी। यानी कि 8 से 10 बार मैं अपने ड्रीम, 8 से 10 वो अपनी जो ब्लेसिंग लिखनी होती थी वो मैं बीच बीच में लिखा करती थी। बीच में गैप हो जाता था, फिर लिख लेती थी, किताब पढ़ती थी, फिर मोटिवेशन आ जाता कि नहीं ये चीजें काम तो करती हैं। और ये चीजें काम करती हैं। सबसे पहले मैं शायद आज पहली बार आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैंने सिर्फ मोहन जी को या 3-4 जनों को ही इस चीज के बारे में पता है।
जब मैंने ये बुक पहली बार पढ़ी थी तो मेरे चेस्ट में एक छोटी सी सिस्ट है अभी भी थोड़ी सी, बट काफी रिमूव हो चुकी है। तो उस टाइम पे जब मेरी ये थी तो उस टाइम पे मुझे ये बुक दी गई थी और मैंने इसको बहुत ही अच्छे से उस टाइम मैंने पढ़ा था और सिर्फ मैंने उसी चीज के ऊपर फोकस किया था। तो वो आज तक है बिना ऑपरेशन करवाए। मैंने जैसे कोठारी जी हैं हमारे जो मेडिकल लाइन में हैं, पारिक सर हैं, उन लोगों से हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस टाइम से लेके आज तक मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ और कभी भी मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। स्टार्टिंग में 2-3 महीने में गई और मुझे करीब 5 साल तक इसका बहुत ज्यादा टेंशन रही थी कि मैं किस तरह से, क्या होगा मेरा। फर्स्ट मेरा उस पे मैंने काम किया था, सेकंड किया था हमारे घर के माहौल के ऊपर। ये मेरी करीब मैं 10 से 15 साल पहले की जर्नी बता रही हूँ। माहौल के ऊपर किया, बनती नहीं थी, आपस में लड़ाई झगड़े होते थे। तो इसको इसके ऊपर मैंने काम किया। देखिए ना, एक ना, वो सिर्फ ये था कि इसके ऊपर काम कर सकता है तो इसके ऊपर कर सकता है, बट कभी भी मैंने मनी के ऊपर फोकस नहीं किया था कि मनी के ऊपर भी ये काम कर सकता है। बस घर का माहौल ठीक हो गया तो मैं अपना ठीक बाकी कामों में लग गई और जादू बुक भूल गई। और फिर जब कोठारी सर ने बुक मॉर्निंग सेशन में करवाई तो फिर मुझे थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा लगा। मैंने सारे असाइनमेंट डे 0 से लेके 28 दिन तक के मैंने सारे असाइनमेंट मैंने अकेले ही किए थे। क्योंकि मुझे इस बुक की पावर थोड़ी पता चल गई थी और मैं अदर ग्रुप में भी ज्वाइन थी, सर्च कर रही थी यूट्यूब के थ्रू। और मैं कुछ 2-3 ग्रुप में ज्वाइन भी थी, उनकी प्रैक्टिस उनके साथ में किया करती थी। फिर सर ने एक बुक पढ़ाई पढ़ाई हमें, यू वर बॉर्न रिच, सुबह वाले सेशन में। उसमें हमें असाइनमेंट दिया गया था कि आप अपना 6 महीने बाद का खर्च लिखिए। उस टाइम पे हम लोग जयपुर बीकानेर में थे और 4 साल से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि किस तरह से हम जयपुर शिफ्ट हो जाएं। सिर्फ एमवे की इनकम से हम जयपुर शिफ्ट नहीं हो सकते थे क्योंकि ग्रुप जो था वो सारा डिस्ट्रॉय हो चुका था कुछ चैलेंज की वजह से। और हम कुछ अदर ढूंढ रहे थे कि कुछ काम ऐसा मिल जाए जो अपन शिफ्ट हो जाए। जब ये हमें असाइनमेंट दिया गया 6 महीने का, तो आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोगों ने, मैंने, अदिति ने और मोहन जी ने बैठ के हम लोगों ने रात को वो पूरा असाइनमेंट बड़े ही आराम से एक एक खर्चा जो अपने घर का होता है, कितना अपना राशन का खर्चा होगा, कितना अपना घर का किराया होगा, कितना बिजली का बिल होगा, अगर एसी एक चल रहा है अभी वहां हम दो लगाएंगे तो उसका लाइट का बिल क्या होगा, पेट्रोल का खर्चा क्या होगा, वो सारा हम लोगों ने खर्च अपना 6 महीने पहले जब वो बुक पढ़ाई गई थी तब हम लोगों ने वो खर्च हम लोगों ने लिखा। तो टोटल हम लोगों ने देखा कि हमारी इनकम अगर 1.5 लाख होती है तो हम अच्छे से, जैसा हम बीकानेर में सरवाइव कर रहे हैं वैसा हम जयपुर में सरवाइव कर सकते हैं। तो पता नहीं वो हम लोगों ने बनाया पेपर, डिस्कस किया अच्छे से, डिस्कस करके बना के और उसी बुक में रख दिया। बुक कंप्लीट हो गई और बुक में पड़ा रहा मेरा पेपर वो वाला। और जब हम लोगों ने जयपुर शिफ्ट होना था तो वो सारी पैकिंग होने लगी, तो तब उस बुक को खोल के देखा तो एज इट इज जो मैंने वो लिखा था ना, उसी इनकम के साथ हम लोग यहाँ जयपुर में शिफ्ट हुए। तो ये मेरा पहला मैनिफेस्टेशन था। और मैंने सिर्फ ना उस टाइम पे, अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो प्रैक्टिस उस टाइम पे मैंने मेडिटेशन से स्टार्ट की थी। मेडिटेशन में किसी संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ। वो मैंने 40 डेज का मैंने संकल्प लेके मेडिटेशन स्टार्ट किया था और उसी के साथ जब मैंने आगे स्टडी करी तो मुझे पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें बहुत ज्यादा काम करता है के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए। क्योंकि उसमें मैनिफेस्टेशन में अपने को विजुअलाइजेशन भी करवाते हैं, है ना, अपन दिन भर में क्या बोल रहे हैं, अपने शब्दों के ऊपर अपने को ध्यान देना होता है। ये चीजें मैंने उस चीज में गौर की। तो 40 दिन का मैंने संकल्प लिया। मुझे मेरा परिवार मेरे पे हंसता था, मम्मी बाबा बन के बैठ जाती है बस, अब ये तो घर के कामों से गई। तो मैं ये कहती थी कि कोई बात नहीं, अगर 40 दिन में कुछ नहीं चेंज हुआ तो नहीं सही, जो है वो तो चल ही रहा है ना, अगर कुछ चेंज हो गया तो बढ़िया। पर हम लोगों ने देखा कि 20 से 1 दिन बाद मोहन जी भी मेरे साथ में मेडिटेशन में बैठने लग गए और हम लोग जो जो प्रैक्टिस मैं कर रही थी इन्होंने भी थोड़ा थोड़ा करनी स्टार्ट की। और एग्जैक्ट हम लोग 40 दिन हमारे हुए ही नहीं थे और इनके पास में जयपुर का ऑफर आ गया था। और इसी बीच में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बराबर मैंने क्लासेस भी अटेंड करी। मैं अब तक कम से कम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस अटेंड करने के लिए 35 से 40 हजार रुपया मैं इसके ऊपर लगा चुकी हूँ, क्लासेस अटेंड करने के, सेमिनार के, प्रैक्टिस के, बुक्स के ऊपर, बुक्स की स्टडी करने के ऊपर। और रेगुलर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि जो चीज अपन ने लिखी अगर वो हो सकती है, एक चीज हो सकती है तो दूसरी भी हो सकती है। इसलिए मैं एक चीज और बताऊंगी कि हमें ना बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना होता है कि हमें चाहिए क्या, और उसमें जो काम करती है वो फीलिंग काम करती है। हम बोल क्या रहे हैं वो वर्ड्स काम करते हैं, पूरा दिन हम क्या बोल रहे हैं,
हमारे मन के अंदर क्या सोच चल रही है, कब हम नेगेटिव बोल रहे हैं, उसको शिफ्ट कैसे करना है। नेगेटिव, अगर अपने माइंड नेगेटिव है तो परिवार का क्या माहौल है, सारी चीजें उसमें काम करेंगी। क्या मैं जो गोल लेके चल रही हूँ वो सिर्फ मेरा गोल है या मेरे परिवार का भी गोल है। फैमिली के साथ भी बैठ के आपको डिस्कस करना पड़ेगा। आप अकेले मैनिफेस्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज को ना। अगर अपनी अकेले की है तो अपन कर सकते हैं, अगर उसमें फैमिली इन्वॉल्व है तो अपने को उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये जयपुर वाले में हम लोग सारे ही इन्वॉल्व थे, मोहन जी भी, बच्चे भी। तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया कि हमारे घर पे दूध घर पे देने के लिए बंदा आता था, तो हम लोगों ने सबसे पहले ग्रेटिट्यूड वॉक अपने को सुबह करनी चाहिए। तो जैसे प्रैक्टिस में मुझे बताया गया कि आप 6 बजे से पहले पहले अपनी ये ग्रेटिट्यूड वॉक कंप्लीट करो। तो हम लोगों ने दूध वाले को बंद किया कि भाई तू दूध देने मत आना, हम लेने आया करेंगे। तो हम 5:30 बजे अपना दूध लेने के लिए जाया करते थे। आप लोगों ने बुक पढ़ी होगी, अपने बताए हैं फुट स्टेप, है ना, कि अपने को फुट स्टेप अपने रोज के करने चाहिए। तो हम लोगों ने गलियों को डिवाइड किया कि इस गली से लेके उस गली तक अपन कुछ भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ हर कदम पर थैंक यू बोलेंगे। हम लोगों ने डिवाइड किया। मैं कभी वैभव के साथ जा रही हूँ, कभी मोहन जी के साथ जा रही हूँ, मैं और अदिति जा रही हैं। अगर मैं अकेली जा रही हूँ तो मैं देखती थी कि मुझे कौन कौन सा पक्षी, गिलहरी हर रोज मेरे को रास्ते में मिल रहे हैं, और वो सेम एग्जैक्ट जगह पे मुझे मिलते थे। बुक में ही सारा पढ़ा था और वही मैंने प्रैक्टिस की थी, और उन्हीं के साथ बातें करते करते कई बार मैं अकेली भी दूध लेने जाती थी। मैजिक फुटस्टेप मैंने रेगुलर किया, ग्रेटिट्यूड वॉक मैंने रेगुलर की, प्लस यूनिवर्स से बातें करने सीखा कि आप कैसे बातें करोगे और कैसी इंटेंशन अपनी डालोगे यूनिवर्स में, और वो कंप्लीट होगी। तो जब मैंने यहाँ के मकान का स्ट्रक्चर बनाया, किराए का मकान मुझे चाहिए था, कि मुझे किस तरह का घर चाहिए, वो मैंने पूरा उसके बारे में एक एक चीज लिखी। जब मैं विजुलाइज करती थी ना तो मैं लिख तो फ्लैट रही थी। ये मैंने जब यहाँ आई तब मुझे एकदम से क्लिक किया कि मैं फ्लैट लिख रही हूँ, बट मैं किसी में भी फ्लैट में भी मैंने कभी भी लिफ्ट नहीं लिखी, है ना, कि मैं लिफ्ट में फ्लैट पे जा रही हूँ। या मैं कभी भी अपने आप को विजुलाइज किया तो मैंने लिफ्ट में नहीं किया अपने आप को, बट मैं लिख फ्लैट रही हूँ। और फ्लैट में ग्राउंड फ्लोर ही हमेशा विजुलाइज करती थी कि हम सीधा जा रहे हैं, बट मैं फ्लैट ही लिख रही थी, इंडिविजुअल मकान नहीं लिख रही थी। और जब यहाँ आए हम लोगों ने बहुत सारे मकान देखे, और जो हम लोगों ने फाइनल किया वो घर बिल्कुल वैसा ही था जो मैंने विजुलाइज किया हुआ था। बच्चों ने भी कहा कि मम्मी यही तो आपने बात करते थे कि इस तरह का घर चाहिए हमें, ये चीजें यहाँ यहाँ स्पेस चाहिए हमें। वो किया हम लोगों ने। अ, जयपुर आना हमारा शिफ्ट हो गया, तो उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हमारा बढ़ गया। तो मेरी सारी प्रैक्टिस मैं रूटीन में करती हूँ। सुबह 3:30 उठती हूँ, 5:30 बजे तक मेरी प्रैक्टिस चलती है। 5:30 बजे मैं वापस सो जाती हूँ, जिसकी मैं 7:30 उठती हूँ। तो 7, 7:30 वो भी आगे बच्चे के टिफिन के ऊपर रहता है कि मुझे कितने बजे तैयार करना है। तो आज जैसे बेटा 6 बजे गया तो मैंने 5, 5:30 बजे से लेके 6 बजे तक उसका टिफिन तैयार किया, और उसे मैंने रवाना किया। ये प्रैक्टिस मैं पिछले 2 साल से कर रही हूँ। और प्रैक्टिस ही अपने ऊपर काम करेगी, फीलिंग काम करेगी, आपके दिन भर क्या सोच चल रही है वो काम करेगी, और किस चीज को लेके आपकी फीलिंग क्या कर रही है ना, वो चीज काम करेगी। और उसके बाद में मैंने मैनिफेस्ट किया। जैसे ड्रीम बहुत सारे होते हैं ना, मैंने करीब बड़े बड़े ड्रीम जो मैंने लिख रखे थे वो 10 ड्रीम लिख रखे थे। 10 लिखवाए थे हमें कि आप बड़े से बड़ा जिसमें आपको डर लगे वैसे आपने 10 10 ड्रीम लिखने हैं। तो उसमें मैं कभी तो अपने बच्चों की शादियां लिख रही थी, कभी मैं मुझे घर चाहिए मैं ये लिख रही थी। बट ना बीच में मैंने फिर 3 महीने का प्रैक्टिस का एक सब्सक्रिप्शन लिया। उसमें मुझे बताया, हर रोज हमें लिखवाते थे कि आपकी फर्स्ट डिजायर क्या है। उसमें मैंने अपना, मैं जब भी लिखती तो मैं अपना घर ही लिख पाती थी, पता नहीं शादी तो आती ही नहीं थी माइंड में। मैंने अपना घर, मैंने कहा ठीक है बार बार यही लिखा जा रहा है तो अपन इसी को मैनिफेस्ट करते हैं, कहाँ से पैसा आएगा अपने को क्या लेना देना। यूनिवर्स में बहुत पैसा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे घर मिलेगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपना घर लेना है, और मैंने मैनिफेस्ट करने के लिए विजुअलाइजेशन शुरू किया। और ये मैं, आप यकीन मानोगे, जो मैंने आज मैं घर में बैठी हूँ, ये हम लोगों ने 8 तारीख को मुहूर्त किया है इस घर का। जैसा मैंने मकान अपने ड्रॉ किया था और जैसा मैंने लिखा था अपने घर के बारे में, या इवन देन कबर्ड के कलर भी वही हैं। और जब मैं इस घर को देखने के लिए आई थी ना, इस घर के लिए मैंने 4 5 बार मना कर दिया था, नहीं 4th फ्लोर पे है, मुझे ये घर नहीं लेना, बहुत ऊंचा है, लाइट चली गई तो लिफ्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत इश्यू आएगा, आगे एज बढ़ रही है। तो ना फिर जब ये घर देखा ना मैंने, जिस जो मुझे बता रही थी लेडीज, वो भी देखिए आप कैसे कैसे सीक्वेंस बैठते हैं, ये भी मैं बताऊंगी आपको कि इस घर तक पहुंचने के लिए क्या क्या सीक्वेंस बैठे। हम लोग 60 से 70 फ्लैट देख चुके थे। जब भी मोहनजी फ्री होते थे हमारा काम एक ही होता था कि हमने आज 4 5 फ्लैट देखने हैं। जो भी हमारे पास नंबर आए हुए थे उनको फोन कर देते, भैया आप लोकेशन भेज दो, आज हम इस साइट की लोकेशन पे आपके आ रहे हैं।
तो हमारा फर्स्ट काम ये रहता था कि पैसा कुछ भी नहीं है हाथ में, हम फ्लैट देखने जा रहे हैं, हम क्यों देखने जा रहे हैं? अगर हमें दिखाएगा सामने वाला तो वो अपने को ये भी तो कहेगा कि आप कितना आपको लोन लेना है, कितना आप कैश पे कर रहे हो। तो मुझे तो जो मेरी गुरु ने बताया मैंने उसी के ऊपर फोकस किया कि हमें सिर्फ अपने जो अपन चाहते हैं ना उसके ऊपर अपने को एफर्ट डालने हैं, उसके ऊपर वर्किंग करनी है, क्लू इकट्ठे करने हैं कि हमें क्या 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 चाहिए। मैंने मेरे घर के जो किराए के मकान के मेरे जो मैं कार्टून वहां से लेके आई थी ना वो भी मैंने फेंके नहीं थे, उनको सारों को एक कट्टे के अंदर फिक्स करके और बांध के सील के वो मैंने रख रखे थे कि मुझे मेरे घर में जब जाना है तो मुझे ये कार्टून काम आएंगे। यहां तक मैंने माइंड में यही था कि जब यूनिवर्स सारी चीजें पूरी कर सकता है तो ये चीज भी मेरी पूरी करेगा। इतना तक मैंने पूरा अपने हर कार्टून हर कट्टा मैंने संभाल के रखा हुआ था कि मैं मेरे घर में शिफ्ट होंगी तो मुझे ये सारा सामान पैकिंग के लिए काम में आएगा। और उसके बाद हम जब मकान देखने जाते थे तो बड़े प्यार से दिखाते हैं, आप कुछ भी देखने जाइए ना, गाड़ी देखने जाइए बड़े प्यार से दिखाएंगे, वो नहीं देखेंगे आपको कि आपके पास पैसा है या नहीं है। और जब हम लोगों ने देखना शुरू किया तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने उसके बाद में 4 साल से हम लोग अपना बीकानेर का घर सेल करना चाह रहे थे, वो नहीं बिक रहा था क्योंकि वो साउथ फेसिंग था, टी लगती थी, बहुत सारे कारण थे उसमें। बट फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अगर हमें वो घर मिला, हमें पसंद आया था उस टाइम पे तब हम लोगों ने खरीदा था, तो ये घर किसी ना किसी को तो पसंद आएगा, कोई ना कोई तो खरीदेगा। जब मुझे ये घर आज पसंद आया, मैं जिस घर में बैठी हूँ, तो मैं बीच में कॉल आ रही है तो थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस होगी। जब मैंने ये देखा कि घर हमें कहा गया कि आप देखो, जाओ, फील करो आपको कैसा घर चाहिए, जब आप 50 घर देखोगे तो आप तब आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह का घर चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि घर जो देखने जा रहे थे मैंने लिख रखा था 1800 स्क्वायर फीट का चाहिए मुझे, बट हम देख रहे थे 1300 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 1900 स्क्वायर फीट, अलग अलग जो जो दिखा रहे थे वो लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। हमें लग रहा है कि मैंने लिखा ही है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, कमरा है तो सिर्फ चेयर भी नहीं अपन डाल के सो सकते इस रूम में, ये तो नहीं जचा ना। उनको कहते कि भैया देखो मेरी मेरी टर्म्स एंड कंडीशन ये है, मुझे नया पुराना 5-7 साल 10 साल पुरानी बिल्डिंग में भी मिलेगा तो मैं ले लूंगी, बट मेरी टर्म्स एंड कंडीशन ये है, इस तरह का आपके पास मिले तो आप हमें दिखाइए। तो ये बात मुझे पता चली मेरी मेड से। उसने मुझे बताया कि भाभी जैसा आप घर जीजी जैसा आप घर चाह रहे हो वैसा घर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं उसके साथ में ये वाला घर देखने के लिए आई, और जब मैं इस घर में घुसी मैंने देखा सेम नंबर जो मुझे फ्लैट नंबर चाहिए, सेम दिशा जो मुझे फ्लैट की दिशा चाहिए, जो मुझे वास्तु चाहिए, जिस तरह की मुझे रूम चाहिए, जिस तरह की मुझे कबर्ड चाहिए, वो सब चीज इस घर में अवेलेबल थी। तो देखा तो मैंने जब मोहन जी को बताया कि घर तो जैसा अपन ने को चाहिए बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है, बट अभी तक तो अपना बीकानेर का घर सेल नहीं हुआ, तो फिर मैंने फोकस किया कि घर अपने को मिल गया, अगर ये घर बीकानेर सेल करने वाले से ही यूनिवर्स हमें देगा, इंतजाम करेगा तो वो घर सेल हो जाएगा। फिर मैंने वहां फोकस किया, मैंने देखा कि मैं उस घर को सेल करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स अपने डाल सकती हूँ, क्या क्या प्रैक्टिस कर सकती हूँ। मैंने वो सारी प्रैक्टिस की, वो घर हमारा सेल हुआ। देखिए हम 100% जो हम लिखते हैं उसका 90% के आसपास हमें ये कंप्लीट होता है, ये मेरा जो अनुभव है। तो फिर जब वो घर सेल हुआ तो हम लोगों ने इस घर को परचेज किया, जैसा जैसा रिनोवेट मैं करवाना चाह रही थी आज सेम वैसा का वैसा मेरा घर बिल्कुल तैयार है। और हम लोगों ने यही सोचा था कि जब हम घर खरीदेंगे तो 1.5 लाख के अंदर अंदर हमें सारे काम करवाने हैं। तो 1.5 लाख भी नहीं लगा हमारा, 120-130 लगा हमारा, और मेरा घर आज बिल्कुल वैसा का वैसा कंप्लीट है जो मैंने लिखा था। तो ये मेरा फर्स्ट मैनिफेस्टेशन हुआ जो इतना बड़ा हुआ। इसके अलावा छोटी छोटी चीजों पे मैंने बहुत फोकस किया है, कर रही हूँ, बट ना जहाँ फैमिली के साथ में आपकी वाइब्रेशन काउंट नहीं मैच होती है वहां चीजें कंप्लीट नहीं होंगी। आपको मैंने ये देखा है कि मैं कोई चीज चाह रही हूँ, वो मेरे हस्बैंड नहीं चाह रही या मेरे बच्चे नहीं चाह रहे हैं उस चीज को, वैसे नहीं चाह रहे हैं, तो वो चीज वहां पे एनर्जी काम नहीं करेगी। तो सारा ये प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस कीजिए। और मैं कहती हूँ कि अगर आप लोग इसमें देख रहे हैं ना कि अगर प्रैक्टिस आप कर रहे हो, बुक में लिखा हुआ है कि 10 प्रैक्टिस आप कीजिए ना, 10 ब्लेसिंग लिखिए रोज की, कुछ नहीं होगा 10 ब्लेसिंग से। आपकी सिर्फ वाइब्रेशन थोड़ी सी चेंज होगी, छोटी छोटी चीजें पूरी हो जाएंगी। आप कभी ये सोचोगे कि मुझे आज कुछ 5,000 रुपया हाथ में आ जाए तो वो इमीडिएट आपके हाथ में आ जाएगा।
है ना। और ये छोटी छोटी चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन अगर कोई बड़ी चीज है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। मैं सुबह कह रही हूँ ना, मैं 3:30 बजे उठती हूँ प्रैक्टिस के लिए, क्लास के लिए। 5:30 बजे तक क्लास चलती है मेरी। और जो मैं आज तक कभी पढ़ने के लिए नहीं उठी थी सुबह, बट इस प्रैक्टिस में मुझे ये दिखता है कि सपने पूरे करने के लिए हर चीज अपन कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। कहाँ से आएगा कैसे आएगा ये नहीं पता, बट वो चीज होती है। तो मेरी जर्नी में आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ। थैंक यू। कुछ और जानना चाहेंगे तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थैंक यू भाभी। और वाकई में देखो कितना जीवंत एग्जाम्पल है कि ये सोचना जरूरी नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं यूनिवर्स को ना तो गाइड करना है, ना ये बताना है कि कहाँ से कैसा आएगा। और भाभी ने अपने सपनों का घर जो है, जो वो लेना चाह रही थी, तो वो जो है उन्होंने पाया। और अभी हमें उनके घर में जाना जरूर, मतलब अभी पेंडिंग है। हमारा को इनविटेशन था बट हम जा नहीं पाए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हमारा पेंडिंग है वहाँ जाना, पार्टी बाकी है अभी। और अभी सीके सर का मैसेज आ रहा है क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं तो शायद बोल नहीं पा रहे होंगे। प्रैक्टिस का सही तरीका क्या है शेयर करें। और इसके अलावा मोहन भैया भी अगर हैं तो उनको भी जरूर सुनना चाहेंगे, हमारे फेवरेट स्पीकर हैं वो भी। तो अगर हैं फ्री तो उनको सुनना चाहेंगे। और बाकी सीके सर पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिस का सही तरीका क्या है। बाकी भी किसी का कोई सवाल हो तो जरूर से आप बताएं, ताकि मतलब एग्जैक्टली हम वो जान पाए जो हमें। देखिए सिंपल